आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने कहा, कल रात पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले की कोशिश की, भारत ने सभी मिसाइल और ड्रोन को किया नाकाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में देश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध, चिंता की कोई बात नहीं। और भारत पाक के बीच तनाव के मद्देनजर बीसीसीआई ने आईपीएल मैच किए स्थगित। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज रक्षा और विदेश मंत्रालय ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जवाबी गोलीबारी की। पाकिस्तान ने तंगधार, उरी, उधमपुर में भारी गोलाबारी की। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पत्रकार वार्ता में कर्नल सुफिया कुरैशी ने बताया कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान की गोलाबारी में कई जवान घायल हुए हैं। हमले के दौरान उनका सिविल क्षेत्र खुला हुआ था, जिसका पाकिस्तान ने शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंह के साथ सेना के शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव आरके सिंह शामिल थे। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर हुई। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूदा सीमा स्थिति की समीक्षा और देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये चर्चा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी हुई सतर्कता और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास के बीच हुई है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने गृह मंत्री को समग्र सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा जमीनी हालात से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय कलाकारों की कला अद्भुत है। वे मिट्टी को सोने सी चमक देती रचनाओं में ढालते हैं। अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही नहीं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा करके 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो। हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन, जिनके नेतृत्व में हमारी सेना आधुनिक तकनीक से लैस है और पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देकर अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरा देश एकजुट है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध हैं। श्री चौहान ने नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में शांत रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आगामी फसलों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हैं। नई दिल्ली में आज कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर और पंजाब से चर्चा करके स्थिति के अनुसार बीज और रोपण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरपूर भंडार है हमारे पास। हम जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों से हमारे अधिकारी बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करके उनको कैसे बीजों की इन परिस्थितियों में जरूरत है उसका भी इंतजाम करके रखेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने भी तय किया है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं से हमारे भाई बहन आते हैं तो उनको तत्काल रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। इसी बीच उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में शामिल व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं तथा व्यावसायिक संस्थाओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी या भंडारण में लिप्त किसी भी व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने करगिल युद्ध 2008, मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कल 10 मई को भोपाल में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का MOU होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि किन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद अब मध्यप्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर कार्य होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इसके जरिए महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की 3 धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना कोना सिंचित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL स्थगित करने का फैसला किया है। लीग स्टेज के बचे हुए 12 मैच अभी नहीं कराए जाएंगे। पहले IPL का फाइनल मुकाबला 25 मई को होना था। अब माना जा रहा है कि देश में शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद ही IPL के बाकी मैचों को कराने पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को भी बीच में रोक दिया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाड़ियों को दी जाने वाली खेल छात्रवृत्ति अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किया है। वरीयता राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सीहोर जिले की भैरुंधा तहसील के ग्राम पिपलानी में सामूहिक विवाह समारोह कल 10 मई को आयोजित होगा। देवास जिले के युवाओं को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम मेले का आयोजन 16 मई को ITI प्रांगण में किया जा रहा है। गुना जिले के कैंट और आरोन थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्तमान कानून व्यवस्था ड्यूटी के मद्देनजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं कटनी में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर भी रोक लगाई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।